हेलो। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में आयोजित इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। आज हम सभी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के विषय गणित के प्रकरण दो वर्गों के अंतर के रूप में व्यंजकों का गुणनखंड को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि इस प्रकरण के तहत जो शिक्षण अधिगम है वो क्या है। तो सर्वप्रथम प्रशिक्षु दो वर्गों के अंतर के रूप में व्यंजकों का गुणनखंड कर सकेंगे। उसके बाद प्रशिक्षु ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप के व्यंजकों का गुणनखंड कर सकेंगे। तत्पश्चात प्रशिक्षु ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप के व्यंजकों का गुणनखंड कर सकेंगे। और सबसे अंत में प्रशिक्षु ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप के व्यंजकों का गुणनखंड कर सकेंगे। अब हम इस प्रकरण को शुरू करने से पहले पूर्व परीक्षण करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 100 का गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड कीजिए। और अंतिम प्रश्न है 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 का गुणनखंड कीजिए। अब हम पहले ये समझते हैं कि दो वर्गों के अंतर के रूप में व्यंजकों का गुणनखंड किस प्रकार करते हैं। तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, उसको समझेंगे। दो वर्गों के अंतर के रूप में व्यंजकों को गुणनखंड करने के लिए इससे संबंधित जो बीजीय सर्वसमीका है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी एक कोष्ठक में और ए प्लस बी दूसरे कोष्ठक में। इसे हम निम्नलिखित तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हम ए बी का पद एक बार घटा देंगे और पुनः उसको जोड़ भी देंगे, जिससे कि उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद हम दो दो पदों को लेकर के कोष्ठक में डाल देंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रथम दो पद हैं उसमें से ए उभयनिष्ठ हो जाता है और जो अंतिम दो पद हैं उसमें बी उभयनिष्ठ हो जाता है। तो इस प्रकार उभयनिष्ठ लेने के बाद हम पुनः देखते हैं कि दोनों पदों में a माइनस बी उभयनिष्ठ हो जाता है और तब हम a माइनस बी को कॉमन कर लेते हैं और हमें अगले ब्रैकेट में a प्लस बी मिल जाता है। तो इस प्रकार हम प्राप्त करते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाता है। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 25 का गुणनखंड करना है तो 25 जो है उसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अब यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्रारूप में आ चुका है, तो हम इसको उस बीजीय व्यंजक का जो सूत्र है उसका इस्तेमाल करेंगे और इसको इस्तेमाल करके हम इसको लिख सकते हैं एक कोष्ठक में x माइनस 5 और दूसरे कोष्ठक में x प्लस 5। एक और उदाहरण देखते हैं। यदि हमें दिया गया हो x पावर 4 माइनस y पावर 4 का गुणनखंड कीजिए, तो हम x पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और y पावर 4 को भी हम y स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं।
इस प्रकार ए की जगह पे ए एक्स स्क्वायर है और बी के जगह पे वाई स्क्वायर है। हम जब इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र को यहाँ लगाते हैं तो हम पाते हैं एक कोष्ठक में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और दूसरे कोष्ठक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। पुनः एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के ऊपर हम इस बेजी व्यंजक के सूत्र को लगा सकते हैं, जिससे हम पाते हैं एक कोष्ठक में x माइनस वाई और दूसरे कोष्ठक में x प्लस वाई, और जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहले से आ रहा था उसको उसी प्रकार हम लिख देते हैं। अतः जो दिया गया क्वेश्चन था अब हम उसका गुणनखंड कर चुके हैं और वो है x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 बराबर पहले कोष्ठक में x माइनस वाई, फिर दूसरे कोष्ठक में x प्लस वाई और फिर तीसरे कोष्ठक में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस चीज़ को हम क्रियाकलाप के माध्यम से भी समझेंगे। क्रियाकलाप में हम करते क्या हैं कि एक वर्गाकार कागज़ का टुकड़ा लेते हैं जिसका जो भुजा है वो a यूनिट लेते हैं। वर्गाकार आकार के कागज़ के टुकड़े के एक कोने से b यूनिट भुजा का एक वर्गाकार टुकड़ा काट लेते हैं, जिसे चित्र में सफ़ेद वर्ग के रूप में एक कोने में दर्शाया गया है। तो हम देखते हैं कि शेष जो बचा हुआ कागज़ है उसके आकार का क्षेत्रफल जो होगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, क्योंकि जो कागज़ का टुकड़ा हमने शुरू में लिया था जिसकी भुजा ए यूनिट थी तो उसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा, और जो वर्ग जिसकी भुजा बी यूनिट है एक कोने से हमने काट कर अलग किया है उसका क्षेत्रफल बी स्क्वायर हो जाएगा। अतः जो बचा हुआ कागज़ का टुकड़ा है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। शेष बचे हुए कागज़ से ए माइनस बी मात्रक लंबाई तथा बी मात्रक चौड़ाई का एक आयत, जिसे चित्र में हरे रंग से दर्शाया गया है, को काट लेते हैं तथा इसे बचे हुए आयताकार कागज़ जिसे नीले रंग से दर्शाया गया है कि ए माइनस बी मात्रक चौड़ाई के भुजा के परितः जोड़ देते हैं। इससे आयत का आकार बनता है जिसकी लंबाई ए प्लस बी मात्रक तथा चौड़ाई ए माइनस बी मात्रक होता है, जिसे द्वितीय चित्र के माध्यम से भी दर्शाया गया है। अब यह एक जो आयत बना हुआ है जिसकी लंबाई ए प्लस बी मात्रक और चौड़ाई ए माइनस बी मात्रक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो ए प्लस बी, यानी हम जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो इस सूत्र के माध्यम से होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब चूंकि दोनों ही आकार का क्षेत्रफल बराबर होगा अतः ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो मान होगा वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। ये जो प्रक्रिया हमने बताया आप सभी को, इसे आप इन चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप के व्यंजकों का गुणनखंड कैसे करते हैं। तो यह एक बीजीय सर्वसमीका होता है। बीजीय सर्वसमीका ये जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये आता कैसे है, तो हम क्या करते हैं कि जो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है इसमें 2ab को हम लिख सकते हैं ab प्लस ab, यानी ab को दो बार लिखते हैं, दो बार जोड़ते हैं और दो दो पदों को एक एक कोष्ठक में लिख देते हैं। पहले कोष्ठक में आता है ए स्क्वायर प्लस ab और दूसरे कोष्ठक में आता है ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम यह देख रहे हैं कि
पहले कोष्ठक से a कॉमन हो जाता है और दूसरे कोष्ठक से b कॉमन हो जाता है। उसके बाद हम जब कॉमन ले लेते हैं तो हम देखते हैं कि a प्लस b दोनों पदों में उभयनिष्ठ है और इसे हम कॉमन ले सकते हैं और तब हम इसे कॉमन ले लेते हैं। तो a प्लस b हम कॉमन करते हैं तो हमें पुनः दूसरे कोष्ठक में a प्लस b ही मिलता है। अब एक ही पद दो बार गुणा हो रहा है, तो इसको हम आगे अगले लाइन में लिख देते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि एक ही पद है उसको दो बार गुणा किया गया है। तो इस प्रकार जो सर्व समीकरण हमें यहाँ प्राप्त होता है वो प्राप्त हो जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। चित्र में आप देख रहे होंगे कि एक वर्ग है और इस वर्ग में इस वर्ग को दो इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होगा, तो इसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक भाग की लंबाई a है और दूसरे भाग की लंबाई b है। इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि चित्र में एक बड़ा वर्ग है और एक छोटा वर्ग भी है और दो आयत हैं। बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर है, जो छोटा वाला वर्ग है उसका क्षेत्रफल b स्क्वायर है, और जो दो साइड में आयत हैं इनका क्षेत्रफल a b है। यदि मैं इन सभी का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल करके जोड़ दूं तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, यानी ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और शुरुआत में ही हम इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं जो कि a प्लस बी होल स्क्वायर था। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस प्रक्रिया को हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 का गुणनखंड करना है हमें, तो हम इसको पूर्ण वर्ग बना करके कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, क्योंकि जो फार्मूला होता है उसमें जो बीच में जो 2ab का जो पद आता है उसमें दो हमें अलग करना होता है, फिर a और b वाला पद भी देखना होता है। तो हम सबसे पहले 10 को दो पार्ट में बांटेंगे, 2 गुणे 5, तो 2ab। अब यहाँ a की जगह पे x है और b की जगह पे 5 है, तो उसके बाद आता है प्लस बी स्क्वायर। तो अगला जो पद 25 है हम वो देख रहे हैं कि वो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें मिल जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x प्लस 5 स्क्वायर, और तब ये बन जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 यानी x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब हम जानेंगे कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप के व्यंजकों का गुणनखंड कैसे करते हैं। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप के व्यंजकों का गुणनखंड को भी निम्नलिखित तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें भी हम पूर्व की तरह 2ab को हम ab प्लस ab के रूप में लिख लेंगे। अब चूँकि बाहर माइनस है इसलिए हम इसको लिखेंगे माइनस ab पुनः माइनस ab। पुनः प्रथम दो पद को एक कोष्ठक में कर लेंगे और अंतिम दो पद को एक कोष्ठक में कर लेंगे। हम देखते हैं कि प्रथम दो पद में a उभयनिष्ठ हो जाता है और अंतिम दो पद में b उभयनिष्ठ हो जाता है। तो हम प्रथम दो पद से a को कॉमन कर लेते हैं और अंतिम दो पदों से b को कॉमन कर लेते हैं।
जब हम प्रथम दो पद से a कॉमन करते हैं तो a माइनस बी मिल जाता है, और जब अंतिम दो पद से b कॉमन करते हैं तो माइनस बी करके फिर पुनः हमें a माइनस बी मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि जो दो पद प्राप्त हुए हैं उसमें a माइनस बी उभयनिष्ठ है, तो हम a माइनस बी कॉमन कर लेते हैं, और कॉमन करने के बाद हमें पुनः a माइनस बी ही प्राप्त होता है। और हम ये देखते हैं कि a माइनस बी दो बार गुणा हो रहा है, तो ये बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इस प्रकार जो बीजीय सर्वसमीका हमें प्राप्त होती है वो मिल जाता है a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस बीजीय सर्वसमीका को हम उदाहरण के माध्यम से भी देखेंगे। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 100 का गुणनखंड ज्ञात करना है हमें। तो इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 144 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 24 लिख सकते हैं 2 इंटू 12 एक्स, और प्लस 144 लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर। अब हम ये देखते हैं कि ये जो बीजीय सर्वसमीका a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, उसके प्रारूप में ये आ चुका है, जिसमें a के जगह पे x है और b के जगह पे 12 है। और तब हम उस बीजीय सर्वसमीका का इस्तेमाल करते हैं और हम प्राप्त करते हैं x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 12, और ये बन जाता है x माइनस 12 होल स्क्वायर। तो इस प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 144 बराबर हो जाता है एक्स माइनस 12 होल स्क्वायर। अब हम ये जानेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप के जो व्यंजक हैं उनका गुणनखंड कैसे करते हैं। तो इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात होती है कि इसमें b जो होता है, जो बीच में जो पद x का जो को गुणांक है b, इसको हम इस प्रकार लेते हैं, इस प्रकार दो संख्याओं में बांटते हैं कि उन दो संख्याओं का योगफल b हो और साथ ही साथ उन दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू c के बराबर हो। तो हम मान लेते हैं कि ऐसी दो संख्याएं m और n हैं, और m प्लस n बराबर b है तथा m इंटू n बराबर a इंटू c है। इस प्रक्रिया को हम उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जैसे कि व्यंजक है 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, हमें इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो m प्लस n का मान -5 है इसमें, और m इंटू n का मान इसमें 6 है। तो यह स्पष्ट है कि m का मान हम -2 रखें और n का मान हम -3 रखें, तो m प्लस n -5 हो जाएगा और जो mn होगा वो 6 हो जाएगा। तो जब हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 1। अब हम प्रथम दो पद को एक कोष्ठक में कर लेंगे और अंतिम दो पद को भी एक कोष्ठक में कर लेंगे। तो प्रथम दो पद को एक कोष्ठक में करेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें 2 उभयनिष्ठ है, और जो अंतिम दो पद है उसमें 1 उभयनिष्ठ है। तो हम प्रथम दो पद से 2x कॉमन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम 2x कॉमन करते हैं कोष्ठक में हमें 3x माइनस 1 मिल जाता है, और अंतिम दो पद में से हम -1 कॉमन करते हैं तो हमें कोष्ठक में 3x माइनस 1 पुनः मिल जाता है। अब हम जो प्राप्त पद हैं तो दोनों पदों में 3x माइनस 1 उभयनिष्ठ देख रहे हैं, तो उससे हम कॉमन कर लेंगे और तब हमें प्राप्त होता है 2x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1। तो इस प्रकार ये होता है 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1
इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1। आइए एक और गतिविधि के माध्यम से हम इस संकल्पना को समझते हैं। ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है और इसको हम यदि समझ जाते हैं बेहतर तरीके से तो इस प्रकार का जो भी प्रश्न आएगा हम उसको आसानी से हल कर पाते हैं। तो हम अगला प्रश्न लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पुनः हम इसमें देखते हैं कि जो दो संख्याएं m और n हमें प्राप्त करनी है उसका जो योगफल होगा वो 7 होगा और जो गुणनफल होगा वो 3 इंटू माइनस 6 यानी माइनस 18 होगा। तो हम ये देखते हैं कि यदि m का मान हम 9 ले लें और n का मान -2 ले लें तो m प्लस n 7 आ जाएगा और जो m गुणे n है वो -18 हो जाएगा। तत्पश्चात 7 को हम दो पदों में बांट देते हैं। 9 माइनस 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x और माइनस 6। पुनः प्रथम दो पद को हम एक कोष्ठक में कर लेते हैं और अंतिम दो पद को अगले कोष्ठक में कर लेते हैं। हम देखते हैं कि जो प्रथम दो पद हैं उसमें से 3x उभयनिष्ठ है और जो अंतिम दो पद है उसमें से 2 उभयनिष्ठ है। प्रथम दो पद से 3x कॉमन कर लेते हैं और अंतिम दो पद से हम 2 कॉमन कर लेते हैं और पुनः हम देखते हैं कि कॉमन लेने के बाद जो पद प्राप्त हो रहा है उन दोनों पदों में x प्लस 3 उभयनिष्ठ है और हम x प्लस 3 को कॉमन कर लेते हैं और तब हमें मिलता है अगले कोष्ठक में 3x माइनस 2। तो इस प्रकार जो दिया गया व्यंजक 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 है इसके गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं और वो है x प्लस 3 और 3x माइनस 2। तो अंततः हम इसको लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 इक्वल टू x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2। तो इस प्रकार जो प्रकरण हमने शुरू में बताया दो वर्गों के अंतर के रूप में व्यंजकों का गुणनखंड, अब वह यहाँ आकर के समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह प्रकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसको जो कंसेप्ट आपने यहाँ से सीखा है उसके मदद से आप भिन्न भिन्न तरह के प्रश्न को हल करने में पूर्ण रूपेण सक्षम होंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।